बात यहाँ पर आज चंद लाइनों से शुरू कर रही हूँ कि आज फिर हक मांग रहा है कोई अपना, आज फिर हक मांग रहा है कोई अपना, आज फिर इंसाफ उसे है दिलाना, आज फिर हक मांग रहा है कोई अपना, आज फिर इंसाफ उसे है दिलाना। याद करो वो शपथ जो तुमने खाई थी, उस फर्ज को आज है निभाना। साथियों, एक महिला होने के साथ साथ मैं पेशे से एक अधिवक्ता हूँ, वकील हूँ, और ये बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि कानून की लड़ाई लड़ना कितना मुश्किल है। और उस कानून की लड़ाई लड़ने से पहले हम वीमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए समाज में जहाँ जहाँ पर भी महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, जहाँ जहाँ भी दोहरा रवैया अपनाया जाता है, जहाँ जहाँ भी उनके साथ उनकी आवाज़ को कोई आवाज़ नहीं दी जाती है, उन सारी चीज़ों को इन गूंगी सरकारों तक पहुँचाने के लिए हम सड़कों पर उतरते हैं, कुछ कानून महिलाओं के हक में बनवाने के लिए। आप सबको याद होगा निर्भया का वो टाइम जब हम सब लोग इन्हीं जंतर मंतर की सड़कों पर उतरे थे कि अगर किसी महिला के साथ रेप होता है तो जुनाइल जस्टिस एक्ट में वो चीज़ें चेंज हों, फांसी की सज़ा दिलाई जाए, और उससे पहले डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को पास करवाने के लिए मतलब एक लड़ाई हम पहले लड़ते हैं कि किस तरह से महिलाओं के फेवर में कुछ कानून इस समाज के अंदर बनाए जाएं, इस पार्लियामेंट से पास कराए जाएं। फिर जब वो कानून बन जाते हैं, पार्लियामेंट से पास हो जाते हैं, पब्लिक ओपिनियन उन पर बहुत गहरा प्रभाव दिखाता है, हम सड़कों पर खड़े हुए लोग वो लड़ाई लड़के जब पार्लियामेंट से वो चीज़ें पास करवा लेते हैं, और उसके बाद उन्हीं कानूनों के तहत जब कोई अपराध होता है, उसके बाद आती है पुलिस की जिम्मेवारी। उस पुलिस की जिम्मेवारी में भी बहुत सारे केसेस में, ना सिर्फ बिल्किस बानो का केस, बिल्किस बानो ऐसी बहुत बिल्किस बानो हैं हमारे देश में जिनके केसेस में शायद एफआईआर तक भी नहीं हुई होगी। रेप होने के बावजूद भी या मर्डर होने के बावजूद भी बिल्किस बानो को इस एफआईआर को करवाने के लिए भी बहुत लड़ाई लड़नी पड़ी थी। मैं सलाम करती हूँ बिल्किस बानो को कि उन्होंने ये लड़ाई लड़ी, और ना सिर्फ ये लड़ाई लड़ी, एक लड़ाई उन्होंने अपने अंदर लड़ी ताकि वो अपनी आवाज़ बुलंद कर सके, एक लड़ाई लड़ी समाज के साथ, क्योंकि समाज हमारा ऐसा है कि एक रेपिस्ट महिला जो विक्टिम है खुद, उसे ही कई बार दोषी करार कर दिया जाता है बहुत सारे ऐसे हादसों का, ऐसी दुर्घटनाओं का। और तीसरी लड़ाई जो सबसे इंपॉर्टेंट लड़ाई थी वो उसने लड़ी कानून के साथ। पहले एफआईआर कराने की लड़ाई, फिर उसके बाद जब गुजरात के अंदर ये तय हो गया कि यहाँ उसे इंसाफ मिलना मुश्किल है, तो वो मुकदमा ट्रांसफर किया गया बॉम्बे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से। फिर सुप्रीम कोर्ट के बाद बॉम्बे से जब उसका कन्विक्शन हुई, उन 13 कन्विक्ट्स के बाद 11 को जब लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई, लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलने के बाद भी 14 साल पूरे होने के बाद स्टेट गवर्नमेंट ने उनको 15 अगस्त 2022 को रिहा कर दिया। तो फिर मैं कहती हूँ ये क्या जरूरत है इन अदालतों की? अगर अदालतों का फैसला इसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट्स जो है नकारती रहेंगी, या इतनी लड़ाइयाँ लड़ने के बाद भी, कन्विक्ट्स होने के बाद भी, कैदी जिसे कहते हैं, दोषी नहीं कैदी होने के बावजूद भी वो खुलेआम अगर सड़कों पर घूम सकते हैं, तो फिर इस पार्लियामेंट की भी कोई ज़रूरत नहीं है। किस तरह के डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हम रह रहे हैं? हम एक तरफ तो कहते हैं कि हमारी डेमोक्रेटिक सरकार है, और दूसरी तरफ ऐसे ऐसे नमूने, ऐसे ऐसे घटनाएं हमें देखने को मिल रही हैं कि जहां खास तौर से 15 अगस्त के दिन, जो कि एक ऐतिहासिक दिवस है हमारे इतिहास में, जहां हम एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जो हैं भाषण में ये कहते हैं कि महिलाओं को पूरी तरह से स्वतंत्रता है, ये उसी दिन उस स्वतंत्रता का उदाहरण वो इस तरह से दिखा रहे हैं कि अगर तुमने, मतलब क्या मैसेज देना चाह रही है हमारी गवर्नमेंट कि अगर तुमने आवाज उठाई तो इस तरह से जो हमारी सरकार के खिलाफ बोलने वाले लोग हैं, या उस तरह से जो
लड़ाई लड़ने के बावजूद किस तरह से उनको महिमा मंडित किया जा रहा है, किस तरह से उनका स्वागत किया जा रहा है, ये हमारे सबके लिए एक बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। मैं कहती हूँ कि इस ग्राउंड पर ना सिर्फ बिल्किस बानो बल्कि के केस में, बल्कि और जितनी भी महिलाओं का केस जहाँ पर पेंडिंग है, हमें एक आवाज़ की तरह, एक सपोर्ट की तरह उनके साथ खड़े होना है। और बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जिनमें कोई, खास तौर से रेप के केसेस में, जहां कोई आई विटनेस बचता है। ये बिल्किस बानो का सौभाग्य था या दुर्भाग्य, मैं नहीं कह सकती, कि वो जिंदा बच गई। वो इस दिन को देखने के लिए जिंदा बच गई कि अब फिर दोबारा, जहां 17 साल की कानूनी जंग लड़ने के बाद वो जिन गुनाहगारों को अंदर भिजवा पाई थी, वो फिर खुले आम जो है उन्हीं सड़कों पर उसे मिलेंगे जहां उसे फिर एक शर्मनाक लड़ाई लड़नी होगी। तो इस मंच के जरिए, जहां आज एक तरफ हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो जस्टिस रमन्ना रिटायर हुए हैं और दूसरे चीफ जस्टिस जी ने, यूयू ललित जी ने ओथ ली है, आज इस मंच के जरिए ये मैं आवाज़ उन तक पहुंचाना चाहती हूँ कि हमें आप पर आज भी, अपनी न्याय व्यवस्था पर आज भी एक उम्मीद है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी पिटीशन जो बिल्किस बानो के केस में जो है 11 कैदियों को रिहा करने की जो है एडमिट बेशक हो गई है, उसमें जल्द से जल्द जो है ये फैसला आना चाहिए कि वो 11 के 11 कैदी एक हफ्ते के अंदर अंदर वापस जेलों में जाएं। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद।